हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशतता परसेंटेज को। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बिना इस चैप्टर के ना तो आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आने वाला है, ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, खासकर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इसके सवाल को हम लोग और कितना शॉर्ट में कर पाए उसको। तो समस्या ये है, मान लीजिए कोई आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको कर लेना ही बड़ी बात नहीं होती है। उसको एक पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, आपको उसको करना है। आपकी स्पीड, ठीक है, कुल मिला करके आपका कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तीनों चीज देख करके आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तभी आप स्पीड बना पाएंगे, और कॉन्सेप्ट से ही क्या करेंगे, आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाएंगे। तो ट्रिक्स के पीछे आपको नहीं भागना ज्यादा, आपको उसके कॉन्सेप्ट पहले देखने हैं अच्छे से, और जब आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो ट्रिक्स अपने आप खुद ही वो बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी हम लोग ट्रिक्स का यूज करेंगे, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने वाले क्यों हैं इसको। चलिए, सबसे पहली बात तो जो परसेंटेज है, ठीक है, ये पूरे अर्थमेटिक का हार्ट कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरे अर्थमेटिक का ये हार्ट कहा जाता है, क्योंकि बिना इसके अर्थमेटिक में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये यूज क्यों होता है, कंपेयरिंग के लिए, चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए, तीसरी बात, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लूं। जैसे मान लीजिए एक घर में पिताजी हैं, ठीक है, और पिताजी के दो बच्चे हैं। पिताजी के दो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, है ना। और ये चुन्नू मुन्नू, एक चुन्नू जो है वो है क्लास 10th में, और मुन्नू जो है क्लास 12th में। ठीक है, मुन्नू जो है वो क्लास 12th में है। पापा ने बोला है कि जिसका ज्यादा मार्क्स आएगा उसको मैं एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। ठीक है, अब दुर्भाग्यवश दोनों का 400 नंबर आ गया। कितना नंबर आ गया, 400। इसका भी 400 आया और इसका भी 400 आया। अब समस्या ये है कि पापा इस नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम आया है। अब पिताजी कहाँ जाएंगे, परसेंटेज की तरफ जाएंगे। जब परसेंटेज की तरफ जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा मेरा ज्यादा नंबर पाया है, किसको मुझे मोबाइल गिफ्ट करनी है। ठीक है, तो यहां पर ये 600 में 400 पाया है और ये 500 में 400 पाया है, मतलब कि इसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा बनेगा। परसेंटेज आपको पता होगा निकालना, कैसे निकालते हैं। किसी मार्क्स का जितना पाया रहेगा वो टोटल इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 को जब भाग करेंगे तो आई थिंक 80% आएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा पाया है। अगर इसकी हम बात करें तो 100 कर देंगे, तो इसको यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 6 जा 36 और 6 6 जा आई थिंक 66 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से जो परसेंटेज होता है वो हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना, यूज होता है इस तरीके का। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछा कि बताइए, मौसम मान लीजिए खराब था किसी दिन, और हमसे पूछा किसी ने कि आपके स्कूल में कितने बच्चे आए, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ऐसे तो बताऊंगा नहीं कि 250 आए, 300 आए, इस तरीके से नहीं बता पाऊंगा। मैं करूंगा क्या वहां पे, मैं कहूंगा मुश्किल से 30% बच्चे आए रहे होंगे, या 40% बच्चे आए थे, या 10% बच्चे आए थे, या 20% बच्चे आए थे, या 50% बच्चे आए थे। तो इस तरीके से समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम परसेंटेज हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ और कुछ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहां पहला कॉन्सेप्ट जो आता है परसेंटेज का, वो ये आता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 20% ऑफ 120, मतलब 120 का 20% कितना होगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सुना ध्यान से। ये जो 20% यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 अपान क्या करेंगे, 100 करेंगे, और इंटू जिसका निकालना है, ठीक है,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो कितना आया 12 दूना 24, 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछा कि 80%, अभी मैं ट्रिक्स की बात करूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। जितने भी ट्रिक्स हैं दुनिया में परसेंटेज के, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, सब आएंगे, पैसा बिल्कुल आपको नहीं होना है, बस आप देखते जाइए अच्छे से एक एक करके, टेंशन आपको नहीं लेना है। लास्ट तक जो भी ट्रिक्स होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए मान लीजिए 80% ऑफ, मान लीजिए हमें निकालना है 80% ऑफ 200, 200 का 80% निकालना है। तो हम करेंगे क्या, 80% जो लिखा हुआ है 80 अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू क्या कर देंगे 200 कर देंगे। यहां से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना आ गया 80 दूना कितना हो गया 160 हो गया। तो 200 का 80% क्या होगा 160 होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब कोई पूछे कि बताइए 120 का 18% क्या होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप निकाल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है ना। या कोई आपसे पूछे 120 का 36% क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कोई पूछे 120 का 67% क्या होगा, तो इन सबको निकालने के लिए आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और कुछ इसकी ट्रिक्स भी देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 150 का 100% बताओ क्या होगा। ठीक है ना, 100% ऑफ 150। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब कि 100% का मतलब क्या हुआ, जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी पूरी की पूरी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो 150 का 100% क्या हो जाएगा 150 ही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा 150 का 150% क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये तो रहेगी ही रहेगी, प्लस इसका 50% और लेना है हमको, और किसी भी चीज का 50% का मतलब क्या हुआ उसका आधा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आपने कहा 50% ये चीज है या 50% नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट हाफ की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 150 का 50%, 150 का आधा क्या होगा 75 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहा 150 का 200%, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसके दुगने की बात कर रहा है। ठीक है ना, 200% मतलब दुगना, 300% मतलब 3 गुना। ठीक है ना, मतलब कि 150, आप परसेंटेज आपको नहीं निकालना, डायरेक्ट बोलिएगा 150 का 200% क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। कोई 100% कहेगा, इसका मतलब कि इस उस पूरे क्वांटिटी की बात कर रहा है जिसका परसेंटेज निकालना है। अगर कोई 150% बोलेगा, इसका मतलब कि वो क्वांटिटी पूरी की पूरी है प्लस उस क्वांटिटी का हाफ। ठीक है, अगर 150 का 200% कहेगा, इसका मतलब कि उस क्वांटिटी का 2 गुना, मतलब कि 300। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहे कि किसी क्वांटिटी का 10%, ठीक है ना, अगर कोई पूछ कहे 10%, 10% ऑफ 150, अब वो कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आपको डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहां लगाना है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके। 150 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 150.5, ये तुम्हारा हो गया 10%। कोई आपसे पूछेगा 5%, इसके बारे में बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका हाफ करना है और 1 डिजिट डेसिमल आपको क्या करना है, मतलब कि 1 डिजिट के बाद क्या करना है डेसिमल लगाना है। 1 डिजिट के पहले क्या करना है डेसिमल लगाना है, इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ आपका होगा 75, और 75 में लास्ट डिजिट के पहले आप आइए यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। तो ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए अगर आपको अपनी स्पीड को फास्ट करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो इन चीजों को आप क्या करना है याद रखना है। अगर 10% निकालने के लिए कोई कहेगा, तो आप क्या करेंगे उस क्वांटिटी के लास्ट डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा दीजिएगा। अगर कोई 5% कहेगा, तो उस क्वांटिटी का तुरंत आपने क्या किया हाफ किया, और हाफ करने के बाद लास्ट डिजिट से पहले
आपने क्या किया, डेसिमल लगा दिया। आइए देख लेते हैं क्या सही है ये। चलिए 150 का 10% हम लोग कैसे निकालते थे, 10/100। एक यहाँ से कटा, एक यहाँ से कटा, एक यहाँ, कितना आ गया 15। देखो 15 आ गया है, ठीक है। अगर कोई 5% कहेगा तो 150 गुणे 5/100, ठीक है। यहाँ से काटा और 5 दूनी क्या हो गया 10, और यहाँ पे आप सॉल्व किए कितना आ गया 7.5 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कोई आपसे कहेगा कि बताइए 250 का 10% क्या होगा, 250 का 10% क्या होगा, आपको सोचना ही नहीं। 10% मतलब क्या, लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल लगाओ, तो यहाँ डेसिमल लगा दो, 25 हो गया। क्लियर। कोई आपसे पूछे 325 का बताओ 10% क्या होगा, 325 का 10%, तुरंत आप जवाब दीजिए, लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर 10% निकालना है किसी भी चीज का तो हम क्या करेंगे, 252 का हमें क्या निकालना है, 10% निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे, हमारा 10% हो गया। अगर हमें 5% निकालना है तो इसका हमें क्या करना, हाफ करना है, हाफ करके और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 9 2, 2 दूनी 4 और 2 × 12, 126 आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हमारा 5% हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। मैं मार्कर में थोड़ा सा कैप लगा लूं, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 2 बातें हो गई हैं। तीसरी बात, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 1% निकालना है किसी भी चीज का, 1% ऑफ समथिंग, मान लीजिए 150 का क्या निकालना है, 1% निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए करना क्या है कि आपको लास्ट से 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 150 है और कोई 1% कहेगा तो 1-2 डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल लगाना है, तो ही हमारा क्या हो गया, 1% हो गया है। ये सब आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आगे मैं बार बार कह रहा हूं आपकी स्पीड इसी से तेज होने वाली है। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो इससे आपकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। चलिए जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे 2% ऑफ 150, सपोज दैट, तो आप क्या करेंगे क्या कि 2 × इसका 1% निकाल लो, 2 × क्या 1%, इसका 1% क्या होगा, 1.5 होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए पांचवी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे 3% पूछा, इसका 3% पूछा, तो 150 3 गुणे इसका 1%, इसका 1% कैसे निकालते हैं, लास्ट से 2 डिजिट के पहले क्या लगाते हैं, डेसिमल। तो ये हो गया। अभी मैं चेक करवा रहा हूँ, परेशान मत नहीं होना आपको। 150 दूना क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 150 3 क्या हो जाएगा 3 × 5 = 45, और यहाँ पे हो जाएगा 4.5। क्लियर। आइए देख लेते हैं क्या जो हम ये लोग किए हैं, क्या सही है। चलिए देखिए 1%, 150 का 1%, 150 का 1% मीन्स 1/100। क्लियर। इसको काटा और यहाँ पे इसको 10 को जब डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना नीचे अगर एक 0 है और आपने 0 खत्म किया है, 0 को आप खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नीचे से 0 खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अंक के बाद हमने एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर दिया, और इस 0 को हम यहाँ पे डेसिमल लगा करके खत्म करेंगे। क्लियर। तो 1.5 आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 0 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलिए अगर 2% की बात करें तो 150 × 2%, 2 मीन्स 2/100, 1 से 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 हटाया तो यहाँ पे ये आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। आई थिंक हमारा ये क्या है, सही है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 10% निकालना होगा किसी का। 10% अगर निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट से एक डिजिट पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। अगर 5% निकालना तो उसका हाफ करके लास्ट से एक डिजिट पहले लगा देंगे डेसिमल। 1% निकालना है लास्ट से 2 डिजिट। जैसे कोई आपसे पूछा 1% बताओ, चलिए बताइए 352 का 1% क्या होगा, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाओ। कोई आपसे पूछा 1575 का 1% बताओ, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ो, यहाँ डेसिमल लगाओ, 1% हो गया। फिर कोई आपसे पूछा इसका 2% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 1% निकाल लो। कोई आपसे पूछेगा इसका 3% बताओ क्या होगा, 1575 का 3% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1% पहले निकालो। 1% आप कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट यहाँ से छोड़ो, यहाँ डेसिमल लगाओ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि बताइए 120 का
120 का 47% क्या होगा, ठीक है ना, मतलब 120 का 47% क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप 47% मत निकालिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप करेंगे क्या, 50% माइनस 30% आप कर देंगे इसको। क्लियर हुआ? आइए देखिए, मैंने बताया कि 50% का मतलब क्या हुआ, उसका हाफ। तो 120 का हाफ क्या होगा, 60, और इसका 3% क्या होगा, पहले इसका 1% निकालो। 1% क्या होगा, 1.2, 3 इंटू 1.2। क्लियर? 60 में से क्या घटा दो, 3 दूनी 6 और 3 एक 3। 60 में से 3.6 घटाओ। अब इसका भी ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप निकालेंगे। अगर डेसिमल वाला आपको घटाना है तो 3.6 को आप भूल जाओ। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 60 में से आप 4 घटा दो, 60 में से आप 4 घटा लेंगे जल्दी, तो क्या आएगा, 56 आएगा। क्लियर? क्या आएगा, 56 आएगा। और 10 में से कितना गया, 6 गया, क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप घटाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लें छोटा सा। जैसे मान लीजिए 12 को घटाना है, 2.3 घटाना है, मत घटाओ 2.3, 3 घटा दो। 2.3 के बाद क्या आता है, 3 आता है। हमने 3 घटाया, ठीक है ना, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया, 12 में से 3 गया 9, डेसिमल लगाओ। और 10 में से 3 गया, ये वाला घटाना, ये वाला, 10 में से 3 गया 7। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए बढ़िया से। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बताओ 150 का 67% क्या होगा। 150 का कितना परसेंट, 67%, ठीक है, कितना, 67, 67%। नहीं जानते हम 67% को, हमें क्या निकालना है, 70 माइनस 30 कर दो। 70% माइनस, सॉरी 70 माइनस 3%, ठीक है। अब मुझे बताओ 70% कैसे निकालोगे, 70% कैसे निकालोगे, तुरंत यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 70, 1 0 कटा कटा, प्लस कितना हो गया, 105, माइनस इसका 1% क्या होगा, 1.5, तो 3% क्या होगा, 3% निकालना है तो इसका 1% निकाल लो। 1% के लिए मैंने क्या बताया है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ लाओ डेसिमल लगाओ, 1.5 इंटू 3 करो, 4.5 घटा दो। हमने कहा, क्या बताया मैंने, कि भूल जाओ 4.5 को, याद किसको रखो, 5 को। 105 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 100, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे ये होगा, जोड़ के देख लेना, ये आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहे कि आप 18% निकालो। जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहे कि आप 250 का 18% निकालिए। कितना निकालिए, 18%। इसका हमें निकालना है 18%, ठीक है। इसका 20% क्या होगा, मैं क्या कर देता हूँ, 20 माइनस 2 कर देता हूँ, 20% माइनस 2%, ठीक है। इसका 20% क्या होगा, 20% छोड़ो, इसका 10% क्या होगा, 25, 20% क्या होगा, 50, राइट। माइनस इसका 1% क्या होगा, 2.5, 2% क्या होगा, 5, कितना आ गया, 45। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट वो गलत नहीं है, ध्यान रखना, गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या करना है, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 1 मिनट में वहां पता नहीं कितने क्वेश्चन आप पढ़ा सकते हैं, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो, ध्यान रखना है। 1 मिनट भी एग्जाम में बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखना। 5 दूनी 10, 4 25, और 2 9 18, कितना आ गया, 45 आ गया। तो चाहिए करो आपका, अगर फास्ट है थोड़ा। अब ये चूंकि यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी थी कि कट पिट जा रहा था अच्छे से, तो यहाँ पे हो गया। अदरवाइज डिफिकल्टी होती, तो डिफिकल्टी केस में आप थोड़ा इसको ऐसे तोड़ लिया कीजिए, तो आई होप कि आपके समय का बचत हो जाएगा इसी तरीके से। हाथ में चोट भी लग गई है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम फिट, आई एम वेल, वेल बोलता ना, हाँ, अंग्रेजी वीक है मेरी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, तो क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आइए इसको सेकंडों में इसको उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है। 18% निकालना है, इसका 20% क्या होगा, इसका 10% क्या होगा, 36, 20% क्या होगा, 72, ठीक। 2%, इसका 1% क्या होगा, 3.6, इसका 2% क्या होगा, 7.2। घटाओ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका 90% निकालना है, इसका 100% क्या होगा, 350,
इसका 10% क्या होगा, इसके बाद डेसिमल यहां लगाओ 35, घटाओ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। परसेंटेज को हम लोग बड़ा भाग वाला काम ही नहीं किए हैं। अरे 90% था, 100 में से 90 घटा, सॉरी 100 में से 10 घटा दो। ठीक है ना। 100% में से क्या करना है, 100% में से क्या करना है, 10% माइनस कर देना है। तो इसका 100% क्या होगा, 350 बता चुका हूं। और इसका 10% क्या होगा, 10% क्या होगा, इसके बाद एक डेसिमल लगाओ 35 और आंसर लो अपना। ठीक है। तो इतना फास्ट आपको वहां पे करना है। ये पता लगा 90 लिखा, 350 लिखा, गुणा किया, कट पट किया है ना, हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी आदत डाली है। ठीक है। चलिए, इसी को बोलते हैं ट्रिक, इसी को आप कॉन्सेप्ट जब भी आप मर्जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। 3% निकालना है इसका, इसका 1% निकालो। 1% इसका क्या होगा, इसका 1% 3 गुणे इसका 1%, इसका 1% क्या होगा 3.75। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कर दे रहा हूं मैं। 3 बच्चे 15 के 5 हासिल है, किसते कई 22 के 2 हासिल है, 3 का 9 10, डेसिमल लगाओ 2 डिजिट के बाद 10.25। और यहाँ पे 10% निकालना है। 10% के लिए मैंने क्या बताया है कि लास्ट से 2 डिजिट के पहले क्या लगाओ, डेसिमल लगाओ। माफ कीजिएगा, लास्ट से 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगाओ, खत्म। 5%, इसका हाफ करो। 612 का हाफ क्या होगा, 306। और मैंने कहा था जब हाफ कर लो, जब हाफ कर लो तो एक अंक के पहले क्या लगा लो, डेसिमल लगा लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी 30 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, इसको हाफ करो और 1 डिजिट के बाद लास्ट में जो डिजिट रहेगी उसके पहले डेसिमल लगाना है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। मतलब कि जो फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज जो होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया 1.2, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको आप 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, समझा रहा है। और उसको सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा वो परसेंटेज में ही चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 1.3 है तो 100 कर दो, क्या हो जाएगा 33.33 हो जाएगा। अगर 1.4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। अगर 1.5 है तो क्या हो जाएगा इंटू 100, क्या हो जाएगा 5 दूनी 20, 2500 है ना, 20 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, समझ आया। तो 1/4 है तो 25 और 1/5 है तो 20। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1.6 इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा 1.6 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.6 हो जाएगा आई थिंक। हाँ, 6 का नम 6 छक्के 36, ठीक है ना, 16.66% यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भिन्न ले लेता हूँ और उसका परसेंटेज निकाल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसको आप डिट्टो अपने दिमाग में छाप लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उसका यूज आगे होने वाला है। मतलब उसको आप रट डालिएगा अच्छे से, 4-5 बार उसको देखिएगा और उसको अपने दिमाग में जब आप बैठिएगा अकेले कभी, ठीक है, तो कॉपी कलम ले करके उसको 4-5 बार लिखिएगा ताकि वो आपको अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे मतलब कि 1/2 50, 1/3 33.33, 1.4 25, 1.5 20 और 1.6 इतना। तो मैं कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन और लिख दे रहा हूँ, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अभी बताऊंगा उसका यूज क्या है, और उसको याद करके आप क्वेश्चंस को, कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, सेकंडों में उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन लिख देते हैं और उनके परसेंटेज दिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज को मैं लिख दिया यहाँ पे। 1.2 50% होगा, 1.3 33.33% होगा, 1/5 25% होगा, 1/5 सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज लिख दिए हैं। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%। इसको आप लोग बाई हार्ट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 16 का तो आधी हो जाएगा, सॉरी 1/6 का आधी हो जाएगा, 16.66 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 16.66 है।
और 1/3 का 3.33.33 है, और 2/3 का क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर कहीं पे ये मिला आपको 83.33%, तो आप क्या करेंगे, उसको 5.6 समझेंगे उसको। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये चीज क्या है, ये है, ये चीज क्या है, ये है, और ये चीज क्या है, ये है, और ये वाली ये है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आगे आगे बताऊंगा मैं इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से रट डालिएगा अच्छे से। अगर परसेंटेज में अपनी स्पीड को चाहते हैं बेहतर, तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन और लिख देता हूँ, तो सब लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1.7 का क्या होगा, 14.28 होगा। 2/7 का टेंशन आपको लेना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना है, सुनना ध्यान से। 1/7 वाले केस में 14 का पहाड़ा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14, 14, 28, 14, 42, ठीक है ना। अगर 1/14 है तो 1/7, अगर 14, 28, 28 दशमलव समथिंग है, अगर 28 दशमलव समथिंग लिखा, समझ जाओ कि यही देगा वो एग्जामिनर। 99.99% केस में अगर 28 दशमलव देकर के आता है तो 56 ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपका दिमाग वहां पे काम करना चाहिए, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, 14 का पहाड़ा है, 2 बार गया है, 14, 28, तो 2/7 हो जाएगा। चलो यहाँ 42, अगर 42 समथिंग दिया है तो 3/7 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक ज्यादा है, 14 चौको 56, 157, ठीक है, 14 चौको 70, 71, ठीक है ना। तो यहाँ से एक एक ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 1/7, 2/7, 3/7 में 14 का टेबल चलता है, और जब 5/7 और 6/7, सॉरी 4/7 और 5/7 और 6/7 में क्या होता है, 14 का टेबल ही चलता है, बट एक ज्यादा रहता है, ठीक है। बाकी खासकर इसको और इसको तैयार ही कर लीजिएगा। अगर आप सबको याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। 1/14, 1/14 को से याद रखेंगे। 1/7 में 14 का टेबल, 1/7 में 14 का टेबल, और 1/14 में 7 का टेबल चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। 1/14 में 7 का टेबल चलेगा, और 1/7 में 14 का टेबल चलेगा। देखो 7.14, जब 2/14 हुआ तो 14.0 हो गया। इस तरीके से 3/14 होगा तो 21 हो जाएगा। और 1/8 का क्या हो जाएगा, 12.5। रट लेना इसको, इंपॉर्टेंट 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 ध्यान रखना है, ठीक है, रट लेना इसको। अगर कहीं 12.5% अगर लिखा है तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए तुरंत क्या, कि कहीं ना कहीं 1/8 की बात हो रही है। अगर 14.28 कहीं लिखा हुआ, समझ जाओ कि 1/7 की बात हो रही है। आगे बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं वहां पे, ठीक है। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपको 30 सेकंड 40 सेकंड लग सकते हैं। अगर इससे आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप 2, 4, 6, 10 सेकंड में आप इसको उड़ा दें क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 1/9, 2/9, 3/9। याद कैसे रखेंगे, सुनना ध्यान से। 9 में 11 का टेबल चलेगा। 9 में किसका टेबल चलेगा, 11 का। 1/9 11, 2/9 22, 11 का टेबल चल रहा है। 11 का नम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ठीक। और जब 1/11 पे जाएंगे तो 9 का टेबल चलेगा। 11 में किसका टेबल चलेगा, 9 का टेबल चलेगा। 9 दूनी 18, 9 एक नम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। क्लियर। अब यहाँ 1/12 का आपको तैयार करना पड़ेगा। 1/12 का 8.33 होगा। अच्छा एक बात थोड़ा और ध्यान रखना कि जैसे 1.8 है तो मैंने याद करवाया है 12.5 हो जाएगा, ठीक है। और 1/6 अगर 6 है तो मैंने क्या याद करवाया है 16.66 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं नीचे 1.6 बन रहा है तो कहीं ना कहीं या तो 6 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक है जनरली। बाकी देखो यहाँ पे बन रहा है तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है ना, क्योंकि नीचे 1/6 बनेगा। अरे 1/2 इंटू 1/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, we can write it in the form of 1/2 इंटू 1/6। 1/6 बन रहा है ना, 1/6 यहाँ कहीं आएगा, ठीक ना। तो समझ जाना, मतलब कि अगर डेसिमल के बाद संख्या रिपीट कर रही है, सॉरी डिजिट रिपीट कर रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं 1/6 की बातें या 1/3 की बातें चल रही है वहां पे, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। 1/8 है तो नीचे 8 है तो पता होगा कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर 1 को 8 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि आपकी स्पीड अच्छे से बन जाए। बाकी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, बाकी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं
इसको सामने लेकर के आऊंगा आपके, तो हो सकता है वहां पर प्रैक्टिस में आपको तैयार हो जाए, बाकी बिना इसके तैयार किए हुए, ठीक है ना, आप क्वेश्चंस तो कर ले जाएंगे बट आपकी स्पीड बिल्डअप नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना है। तो इसको देखिएगा अच्छे से, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं परसेंटेज में, उसका हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ट्रिक्स की बातचीत करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।